हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ये बताओ, आप लोगों को जो आप लोगों ने पिछली क्लास कर ली है नाउन और प्रोनाउन के, तो वहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी का कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं आज आगे। तो यहाँ पे देखो, हम लोग पढ़ लिया था क्या क्या, पर्सनल प्रोनाउन और हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सारी बातें हो चुकी थी। हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ लिया, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हम लोग पढ़ के आ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन। हमारा लोगों का क्या चल रहा था? आर आर आर, मतलब रेसिप्रोकल, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव। तो जिसमें हम लोगों ने रेसिप्रोकल पढ़ लिया था, रिलेटिव पढ़ रहे थे। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो ये था, आई मेट ए मैन। तो हमने आप लोगों को बताया था रिलेटिव का मतलब क्या होता है? संबंध। तो संबंध ऐसा नहीं है सिर्फ लिविंग का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लिविंग का भी हो और नॉन लिविंग का हो। अगर संबंध आपको दिखाना है लिविंग का, तो वहां पे हम लोग विच नहीं, हम लोग यूज करेंगे हु का। तो यहाँ पे देखो, मैन आपका लिविंग है, तो यहाँ पे आपका विच नहीं हु होगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन लगा लिए थे। तो अब हम देखते हैं थोड़ा इसके आगे, लेकिन हमें रिलेटिव में पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हु के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, और विच के बारे में, और उसके बाद दैट के बारे में। दैट आपका थोड़ा स्पेशल रूल है, यहाँ पे अच्छे से दैट आप लोग अच्छे से पढ़ना। तो यहाँ पे देखो, अब हम देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं यूज ऑफ होम। देखो, मेन जो आपका वर्ड होता है वो होता है हु। देखो हु, इसके बाद आपका हमने लिया हु। अगर हमने पूछा इसमें ये बताओ, हमने यहाँ पे लिख दिया हु, ये बताओ हमने यहाँ पे लिया, ये आप लोगों को बताना है हमने सब्जेक्ट लिया कि ऑब्जेक्ट, ये आप लोग नहीं बता सकते हो ऐसे। तो ये ऐसा ही ग्रामेरियन के साथ भी हुआ था। तो उन लोगों ने थोड़ा इसमें चेंजेस किया। चेंजेस क्या किया? ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और इसे हम लोग कहेंगे, इसमें एम लगा देंगे, इसमें एम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? होम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया होम, ये इसे कहेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसमें लगा देंगे ईएस, हुज, तो इसे हो जाता है ये पजेसिव एडजेक्टिव। ये तो आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देखो, अब हम देखेंगे यूज ऑफ होम। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम कब लगाते हैं? ऑब्जेक्ट हम लोग लगाते हैं वर्ब के पहले कि वर्ब के बाद? ये बताओ सबसे पहले, आपका जो सेंटेंस होता है उसमें क्या क्या होता है? यही हम लोगों को पूरी इंग्लिश में पढ़ना है। आपका ये रहा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब के पहले कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। तो आओ हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते हैं, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, सी इज द गर्ल आई लव मोर। इसका मतलब पता क्या हुआ? जैसे मान लो यहाँ पे शायद आप लोगों को समझ में ना आए, तो यहाँ पे देख लो, जैसे हमने लिखा सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल, उसके बाद ये हुआ आपका एक सेंटेंस। उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ नहीं, आपका यहाँ मान लो अगर होता तो आप क्या करते? ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये आई लव मोर, उसके बाद कर देता द गर्ल यहाँ पे। ये बताओ, आपका गर्ल और गर्ल का रिपीटेशन हुआ कि नहीं? जो इंग्लिश में अलाउ नहीं है, किसी भी सेंटेंस में ये आपका अलाउ नहीं होगा कि जो आपका रिपीट हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाउन की बात नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एस या ईएस भी रिपीट नहीं होगा। ये हमने आप लोगों को नाउन में बताया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा? देखो, हु तो आपका होता है क्या? हु आपका होता है सब्जेक्ट, इसलिए हु तो नहीं होने वाला है। उसके बाद आपका हुज, ये तो होता है एडजेक्टिव। एक सेकंड रुक जाइए, ये होता है आपका एडजेक्टिव, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद विच किसके लिए आता है? नॉन लिविंग के लिए, तो ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, हु। देखो अब अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो, आई डोंट नो द नेम ऑफ द वुमन। तो आप लोग बताना क्या होगा। सबसे पहले हमने आप लोगों को बहुत बार बताया, ये वाला कंसेप्ट तो आप लोगों को दिमाग में छप जाना चाहिए। हमने आप लोगों को बताया ये जो टू, हमने कितनी बार बताया कि ऑफ आपका एक प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो टू आपका एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो, हुज
का तो एडजेक्टिव होता है, ये तो होगा नहीं। उसके बाद हु आपका होता है सब्जेक्ट, ये भी नहीं होगा। विच नॉन लिविंग के लिए आता है, तो ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, होम। तो यहाँ तक बताओ, सबसे पहले किसी को कोई दिक्कत है, अगर कोई समस्या है तो आप लोग, अगर क्लास से कोई दिक्कत है तो कमेंट बताना। अगर अपनी लाइफ में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो भाई वो आप खुद से सॉल्व करो, क्योंकि और कोई उसे सॉल्व करने नहीं आएगा। अब देखो, हम लोग यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट रह भी जाता है तो आप लोग जरूर पूछना कमेंट करके। देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हुज। अब हुज क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। हमने आपको बहुत बार बताया कि एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ नाउन लेकर आएगा। मतलब नाउन के पहले ही आपका एडजेक्टिव लगेगा। तो मतलब हुज के बाद क्या आएगा? इसके बाद आपको हमेशा क्या मिलेगा? नाउन। आओ हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते हैं, वहां से देखो आप लोग, ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, आई हैव ए गोट। तो यहाँ पे देखो, आपका मिल्क क्या है? मिल्क आपका एक नाउन है। हमने बताया था नाउन में, बहुत अच्छे से बताइए कौन सा नाउन है। आप लोग ये हमें कमेंट करके बताना, मिल्क कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? आप लोग कमेंट करके ये बात जरूर बताना। तो यहाँ पे देखो, आई हैव ए गॉट मिल्क इज स्वीट। मिल्क के यहाँ पे नाउन के पहले क्या आएगा? नाउन के पहले आपका ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, ना ही आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका हु तो होने वाला है नहीं, आपका होम भी नहीं होगा, आपका विच तो ये नॉन लिविंग के लिए आता है, ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर होगा सी नंबर, हुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लेडी गोल्डन चैन। ये देखो, आपका चैन एक होता है नाउन। तो यहाँ पे देखो, आपको क्या किया है, उसके बाद आपको क्या लगाओगे? नाउन के पहले आपका लगेगा हुज। आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लेडी। ये दोनों सेम हो गया है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? हुज। आपका द बुक, आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा? द बुक। यू आपका क्या है? यू आपका एक नाउन है कि प्रोनाउन है? सबसे पहले ये तो आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसकी जगह पे आता है? मतलब नाउन के बदले ही तो आता है प्रोनाउन। तो उसके पहले क्या आएगा? उसके पहले हमेशा एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे आपका ना ही बी होगा, ना ही आपका सी, ना ही ए। आपका सही आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप लोग बताना क्या है सही आंसर होगा इसका। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग्स विच इज आपका रिमार्केबल। आप लोग बताओ इसका क्या सही आंसर है, किस पार्ट में आपका एरर है? तो यहाँ पे देखो क्या किया है, आपका पेंटिंग्स, हमने आप लोगों को बताया आपका ये जो विच होता है ना, इसी के अंदर आपका क्या छिपा रहता है? जो इसके आगे है, ये इसी के अंदर आपका छिपा है पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स, हम लोग जो वर्ब डिसाइड करते हैं वो किसके हिसाब से? इसके आगे वाले के हिसाब से हम लोग वर्ब डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे किया है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो पेंटिंग्स प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे? प्लूरल। तो यहाँ पे इज नहीं, आपका आर होगा। आपका सी पार्ट में एरर है। तो ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यूज ऑफ हुज में समझने में कोई दिक्कत किसी को? तो अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे यूज ऑफ व्हिच। तो हमने आप लोगों को बताया है लिविंग के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? हु, और नॉन लिविंग के लिए व्हिच। तो यहाँ पे देखो, आई हैव टू टेलीफोन। एक बात और यहाँ समझ लो, और हम एक जगह और व्हिच का यूज करते हैं कहाँ पे? अगर ऑप्शन आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा व्हिच का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा आप लोगों को मिलता है कि नहीं? अगर ऐसा मिलता है तो वहां पे अगर ऑप्शन के लिए आपको देता है तो वहां पर भी हम लोग व्हिच का इस्तेमाल करते हैं, और नॉन लिविंग के साथ में भी व्हिच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, आई हैव टू टेलीफोन ऑपरेटर्स आपका फिल इन द ब्लैंक्स वन यू लाइक। आप लोग देखो यहाँ पे क्या किया है, टू टेलीफोन्स ऑपरेटर हैं, मतलब दो ऑपरेटर हैं, उसमें आपको एक को पसंद करना है, एक को चूज करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका विच होगा, मतलब ऑप्शन के लिए आपका विच आता है। ये व्हाट तो होगा नहीं, दैट भी नहीं होगा, और हु भी नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखो, हियर इज द बुक यू लॉस्ट यस्टरडे। हमने आप लोगों को बताया नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग विच यूज करेंगे। लेकिन
यहाँ पे देखो, अगर आपका विच नहीं दिया है तब क्या करोगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले आप काटना सीखो ऑप्शन को। हु तो होगा नहीं, हु किसके लिए आता है, हु आता है आपका नॉन लिविंग के लिए, मतलब लिविंग के लिए हु आता है, नॉन लिविंग के लिए तो विच आता है। उसके बाद होम होगा नहीं, ये आपका है क्या है आप लोगों का ऑब्जेक्ट, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद हुज, ये है आपका एडजेक्टिव, तो ये भी नहीं होगा। आपका बच क्या गया है, आपका दैट। देखो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे आपका ऑप्शन हो रहा है, आंसर सही हो रहा है हु, लेकिन आपका कहीं भी ऑप्शन में हु दिया ही नहीं है। अगर आपको वहां पे दैट दिख जाए ना, तो आप लोग दैट मार के आ जाना। तो यहाँ पे दैट का तो कुछ अलग ही एक स्पेशल रूल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किया है आई हैव बॉट द कार दैट वॉज माई ड्रीम। आप लोग बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आपका कार, कार क्या है, कार आपका नॉन लिविंग है। यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए क्या आता है, दैट नहीं आता है, होम नहीं आएगा, विच आएगा, तो यहाँ पे आपका होगा विच। अगर ये मान के चलो ऑप्शन में विच होता ही नहीं, तो आप क्या मार के आगे थे, तो वहां पे आपको दैट सही कर देना, ठीक है। ऐसा आप लोग बिल्कुल गलती मत करना कि विच है ही नहीं, तो अगर दैट दिया है उसके बाद ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दीज, तो नॉन ऑफ दीज मत मार के आना। अगर आपका विच नहीं दिया है उसके बाद दैट दिया है, तो आपका दैट सही हो जाएगा। लेकिन अगर दैट और विच दोनों दिया है, तो वहां पे आपका विच लगा के आना। यहाँ तक बातें हमारी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी, तो आपका सही आंसर है सी नंबर। ये बताओ आपको यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है यूज ऑफ व्हिच में? ऐसा नहीं है, हमने तो अभी आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, तो आपको 2 4 5 क्वेश्चन लगवा रहे हैं, हम लोग इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूज ऑफ दैट। तो यहाँ पे देखो यूज ऑफ दैट हम लोग कौन कौन से वर्ड के साथ में हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये देखो, आप लोग ये देख लो एक बार अच्छे से, ये वाली चार्ट एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ पे दिया है आपका ओनली, सम, ऑल, लिविंग प्लस एनिमल, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, आपका हो जाएगा सेम, ये एनी, मच और सुपरलेटिव। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, ये भी आपके हैं। नो, नॉट, नन, हमने आप लोगों को याद, चलो हम आपको याद करवाते हैं। ये बताओ अगर ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये याद कर लेंगे? अगर देखो आप लोग याद करने को तो कर लेंगे, उसके बाद आपको कितने दिन तक याद रहेगा, आप भूल जाओगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ पे देखो हम आपको बताते हैं लिख के। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बताया था जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है नन। उसके बाद आपका एक का मतलब ओनली, एक का मतलब होता है ओनली। एक नया पेज ले लेते हैं, उसमें बताते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं, इसमें बताते हैं। आपका एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब आपका होता है जीरो, इसका मतलब, एक सेकेंड, ये तो बहुत ही इसका मतलब नन। उसके बाद आपका एक का मतलब ओनली, आपका 20 का मतलब सम, ये हमने आप लोगों को बहुत बार बताया है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका 50 का मतलब हाफ, हाफ। उसके बाद आपका हो जाएगा 80 का मतलब होता है मोस्ट। उसके बाद आपका 100 का मतलब होता है ऑल। देखो यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे आपके क्या कौन कौन से वर्ड हैं, देखो आपका नन है ना, ये रहा। उसके बाद ओनली, उसके बाद सम, उसके बाद ऑल। ये आपको याद हुआ कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, उसी के बगल में आप लोग जहाँ पे सम लिखा है ना, वहां पे लिख दो उसी के बगल में सेम, उसी के बगल में लिख लो सेम। सेम में देखो आपको ए, इसका मतलब ए से लिख लो आप एनी, और एम से आपका मच, इसी के बगल में। हम आप लोगों को याद करना सिखा रहे हैं, ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके ऐसे वर्ड हैं कि नहीं, यहाँ पे देखो सम, एनी, मच। उसके बाद आप लोग देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आपका लिविंग सिर्फ अकेले आए, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों साथ में आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका
लिविंग प्लस एनिमल भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका लिविंग और एनिमल दोनों एक ही सेंटेंस में आते हैं तो वहां पे आप लोग क्या यूज करोगे प्रोनाउन, वहां पे आप लोग यूज करोगे दैट का इस्तेमाल। तो यहाँ पे आपका दैट हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। उसके बाद लिविंग और नॉन लिविंग ये याद कर लो। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये आपका इतना याद रखोगे। अगर ये आ जाएंगे तो आप इस्तेमाल करोगे दैट का। हम आप लोगों को ये जो है ना, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे डिटेल्स से, इसका क्या मीनिंग होता है। उसके बाद सेम, एनी, मच और सुपरलेटिव के साथ में आपका दैट आता है। उसके बाद कौन कौन से और वर्ड हैं जिसके साथ दैट आता है, तो यहाँ पे देखो, ये तो आपको याद हो गए होंगे। सेना, कौन सी, बूट पहने हुए। समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। आप लोगों को ये तो याद हो गए होंगे। इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, दैट का। अब देखो क्वेश्चन, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है अशोका वाज द ग्रेटेस्ट रूलर विच आई नो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट, तो ये आपका है सुपरलेटिव। हम आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे अच्छे से। यहाँ पे देखो आप लोग पहले समझो। देखो सबसे पहले आपका मान लो ग्रेटेस्ट, आपने पढ़ा होगा कि गुड, बेटर, बेस्ट। गुड आपका क्या है, गुड, बेस्ट, बेटर। बेस्ट जो होता है ना वही होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, और बेटर जो होता है वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। ये हम आगे बात करेंगे, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है, ग्रेटेस्ट, तो ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका सुपरलेटिव डिग्री था, ये रहा आपका सुपरलेटिव। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है आई हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई हैड। यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा ऑल, आपका दिख गया ना ऑल। तो यहाँ पे देखो ऑल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट, ना कि विच, ना कि हु। ये आपके दोनों गलत हैं, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे देखो आपका ऑल था कि नहीं, सबसे पहले हम आप लोगों को दिखा दें। यहाँ पे देखो सबसे ये रहा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या किया गया, दिस इज द ओनली बुक विच आई बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पे देखो ओनली, आप लोग ये अच्छे से याद कर लेना, नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या एरर है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखो ओनली के साथ में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट का। यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ पे किया रोहन हैज रीड द फ्यू बुक्स विच यू गिव हिम। तो यहाँ पे देखो आपको क्या किया है, फ्यू, हमने आप लोगों को बताया है कि ये आपको जितने दिख जाए फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इनके साथ में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका क्या आंसर होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा दैट वाला, ना कि विच वाला। ये तो गलत है, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। तो यहाँ पे बताओ क्या है आंसर होने वाला। तो यहाँ पे देखो आपका मैन, मैन क्या है आपका लिविंग, यहाँ पे एनिमल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आ गया लिविंग और एनिमल। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हु तो आपका आता है सिर्फ लिविंग के लिए, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे दैट का। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका किया है दिस इज द ओनली थिंग। आप लोग बताओ क्या होगा। यहाँ पे आप लोगों को नजर बहुत तेज होनी चाहिए, तभी आप लोग कर पाओगे। जैसे ही आपको दिख गया ओनली, तो वहां पे आपका क्या इस्तेमाल होगा, दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब हम आते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर बताओ आपको रिलेटिव प्रोनाउन में किसी को कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लेना। अब हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का सबसे पहले तो आप मीनिंग समझ लो, इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कहाँ पे, फिजिक्स में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वहां पे क्या दिखाता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है छायाकृत। जैसे आप मान लो दर्पण, शीशा में आप अपने आप को देखोगे, अगर हाथ उठाओगे तो वो भी हाथ उठाएगा, अगर आप पैर उठाओगे तो वो भी पैर उठाता है। मतलब जैसी आप क्रिया करोगे वैसी ही आपको दिखाई देगी। तो उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें पता क्या है, इसमें आपके कुछ वर्ड होते हैं,
जैसे मान लो आपको कोई सेंटेंस दिया, वहां पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे हम लोग सेल्फ लगा के बनाते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग सेल्फ लगा के बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लो कि यहाँ पे ये जितने भी आपके ये वर्ड लिखे हैं ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये जितने भी आपके वर्ड है ना, ये कभी सब्जेक्ट की तरह हम लोग इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जान लो कि हम लोग इनको कभी भी, जैसे कहते नहीं हो कि माई सेल्फ अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो कभी भी हम लोग सेल्फ का हम लोग सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपके कुछ वर्ड हैं जो हम उनके साथ में हम लोग सेल्फ प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको दिया है इंट्रोड्यूस, एंजॉय, प्राइड, प्रेजेंट, एब्सेंट, बिजी, चीट, एड्रेस, अवेल, फॉरगेट, असेट, प्रोस्ट्रेट, अप्लाइंग, रिजाइन। आप लोग बताओ ये आप लोगों को याद है कि नहीं, आप लोग कितने दिन में इन्हें याद कर सकते हैं। आप ऐसे तरीके से याद करो ना, ये जो आपको हमेशा के लिए याद रहे। ये बताओ आप लोग याद कर पाओगे कि नहीं, कि हम आपको याद करा दें। चलो याद ही करा देते हैं हम आपको। तो यहाँ पे देखो आपको दिया है इंट्रोड्यूस। मान लो आप किसी से मिले, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आपके दिल में बहुत सारे अरमान हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप उनसे मिले, हाय हेलो हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, आपने जो आपके दिल में अरमान थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे, वो आपने कह दिया, तो इंट्रोड्यूस किए, इंट्रोडक्शन हुआ कि उन्होंने कुछ 4 बातें कही, आपने 4 बातें कही। उसके बाद आपको उधर से हरी झंडी मिल गई, आपने जो कहना चाहा वो कह दिया, उधर से आपको हरी झंडी मिल गई। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ, आपको इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। तो उसके बाद जब आपकी हरी झंडी उधर से मिल गई, तो आपको बहुत सारी बातें होने लगी, डेली 24 घंटे बात, आप क्या इंजॉय करने लगे, आपको बहुत मजा आने लगा। उसके बाद तो यहाँ पे आप खूब इंजॉय करने लगे बात करके। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइड, आपको घमंड हो जाता है ना, जब बहुत सारी बातें हो जाती हैं तो उसके बाद गर्व हो जाता है कि मेरे जैसा वाला किसी का है ही नहीं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, मेरे जैसा, मेरे जैसी या है ही नहीं, मेरे जैसा वाला किसी का है ही नहीं। तो यहाँ पे हो जाता है प्राइड, घमंड या फिर गर्व। उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद बात आएगी कि मिलते हैं, चलो आज यहाँ चलते हैं, आज पिज्जा खाने चलते हैं, आज होटल में चलते हैं, आज पार्क चलते हैं। तो पता क्या होगा, पहले तो वो प्रेजेंट होगी, उसके बाद एब्सेंट होगी, कभी आएगी कभी नहीं आएगी। उसके बाद क्या होगा, आपने कॉल करोगे कि क्यों नहीं आई हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। तो वहां पे आपको क्या, फोन उसका आपका बिजी बताएगा। अगर जब उसका फोन बिजी बताएगा तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे साथ धोखा कर रही है, ये हमारे साथ चीट कर रही है। तो वहां पे आपका चीट। उसके बाद आप क्या करोगे ना, जब आपको पता चलेगा कि ये हमारे साथ चीट कर रही है, तो आप उसका एड्रेस पता करोगे कि कहाँ रहती है, क्यों, कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या नहीं। तो आप उसका एड्रेस निकालोगे। उसके बाद आपको अवेल, अवेल का मतलब आपका होता है कि लाभ उठाना, इसका मतलब। उसके बाद जब वो आपको छोड़ के, जब आपने एड्रेस निकाला, वो आपको छोड़ के चली गई, तो उसके बाद आप क्या करोगे, छोड़ के चली गई या आपको छोड़ के चला गया, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद सोचोगे ये तो जो मोह माया है, अब तो बहुत नुकसान हो गया है हमारा, हमने अपना समय पूरा बर्बाद कर दिया है। आप कुछ लाभ उठा लेते हैं, आप छोड़ के जो चला गया वो जाने दो। कहते हैं गुजरे वक्त का हिसाब रखना छोड़ दिया, जो अपना नहीं था उसे साथ रखना छोड़ दिया, ये कहोगे। उसके बाद उसे छोड़ दोगे, अपने लाभ पर आ जाओगे कि अब तो मुझे कुछ करना है, तो यहाँ पे अवेल। उसके बाद उसे भुला दोगे, फॉरगेट, जो चला गया उसे भुला दोगे, छोड़ दिया, जाने दो। उसके बाद एसेट, अपने आप से करोगे एक वादा, दावा करोगे। उसके बाद दावा करोगे, आप करोगे प्रोस्ट्रेट, आप भगवान के सामने अपने आप को झुका दोगे। उसके बाद झुकाने के बाद आप करोगे अप्लाई। मान लो एसएससी हो गया, आप यूपीएससी हो गया, आईएएस पीसीएस के लिए आप करोगे फॉर्म अप्लाई। उसके बाद आपको जॉब लग गई, जॉब लग गई कांस्टेबल में, आपको एसआई में, आपको एसएससी में जॉब लग गई। तो ये बताओ आपने इतनी मेहनत की कि आप रुकने वाले हैं, नहीं रुकोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, रिजाइन दे दोगे उस जॉब पे, नहीं अब तो मुझे यूपीएससी ही करना है। तो यहाँ पे बताओ आप लोगों को ये वर्ड याद हुए कि नहीं। देख लो यही सारे आपके वर्ड हैं, इंट्रोड्यूस, एंजॉय, प्राइड, प्रेजेंट, एब्सेंट, बिजी, चीट, एड्रेस, अवेल, फॉरगेट, असेट, प्रोस्ट्रेट, आपके अप्लाइंग, यहाँ पे रिजाइन।
ऐसे अगर याद रखोगे ना, एक कहानी टाइप में अगर याद रखोगे ना, तो आप हमेशा याद रखोगे, कभी भी नहीं भूल पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे 4 बजे उठ के डेली अगर आप 4 महीने तक रट्टा मारोगे ना, तो वो कुछ टेम्पोररी के समय तक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप एक कहानी टाइप में याद रखोगे ना, तो ये चीजें आपको बहुत लंबे समय तक याद रह सकती हैं। तो यहाँ पे अगर ये आपके वर्ड आ जाएंगे ना, तो इनके साथ हम सेल्फ प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिखाते हैं, वहां से आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो माई सेल्फ एंड रोशनी, हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर कभी भी हम माई सेल्फ का इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका माई सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लगाओगे आई, माई सेल्फ को काट दोगे। तो ये बताओ सबसे पहले, क्या ये सेंटेंस सही हो गया? आई लिखने से क्या सही हो गया? यहाँ पे अभी तक सही नहीं हुआ है। अगर आपको इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ जाए तब आप क्या करोगे? तो यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन में 2, 3, 1 अगर ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका पहले क्या आएगा, यहाँ पे ये तो आपका थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो पहले आएगा रोशनी एंड आई होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किया है आई इंजॉयड ड्यूरिंग। यहाँ पे सबसे पहले बताओ, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे बोल रहा आई इंजॉयड, मैंने इंजॉयड किया, लेकिन क्या इंजॉय किया ये नहीं बता रहा है। जैसे यहाँ पे देख लो, हम आपको बता दें, जैसे यहाँ पे बात आती है आई इंजॉयड, हमने एंजॉय किया इन पार्टी, हमने पार्टी में एंजॉय किया, लेकिन ये तो नहीं बताया ना हमने क्या चीज एंजॉय किया पार्टी में। जैसे आपने कुछ भी लिख दो, आइसक्रीम, आपका रसगुल्ले, जो भी आपने वहां पे एंजॉय किया। अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो वहां पे आप बताओगे कि माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप को, खुद को एंजॉय किया, वहां पे सेल्फ लगा के आप लोग बनाओगे। तो यहाँ पे देखो आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई इंजॉय ड्यूरिंग, यहाँ पे देखो हमने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं, ये आपको वर्ड लिखा दिए हैं कि इंट्रोड्यूस, एंजॉय, प्राइड, प्रेजेंट, एब्सेंट, बिजी। आपको अगर ये दिख जाए तो माई सेल्फ का हम लोग यहाँ पे सेल्फ प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपका पता क्या आंसर हो जाएगा, आई इंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई, यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए। तो यहाँ पे आप लोग इस्तेमाल करोगे माई सेल्फ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ, ये बताओ आपका ये होगा, हम देखो यहाँ पे आपका लगा है वर्ब, वर्ब के पहले आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। आप लोग बताओ, बोलोगे क्या सर आप कभी बताते हो कि सब्जेक्ट होगा कभी ऑब्जेक्ट होगा। तो आप लोगों को हमेशा अपने बात पे टिके रहना है, टीचर कुछ भी बताए। अगर हमने आप लोगों को बताया कि आगे सब वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट ही होता है। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया माई सेल्फ को कभी भी हम सब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे होगा आई, माई सिस्टर एंड आई, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई इंजॉय इन द गार्डन, मैंने गार्डन को एंजॉय किया, नहीं गार्डन में हमने क्या एंजॉय किया ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। तो वहां पे क्या, यहाँ पे तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आई इंजॉय माई सेल्फ, मैंने अपने आप को, मैं अपने आप को एंजॉय किया, कहाँ पे, गार्डन में। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माई सेल्फ, तो आंसर आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। नेक्स्ट कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे किया है लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, एंजॉयड किया है किसको, यहाँ पे आप लोगों को बताना पड़ेगा क्या एंजॉय किया है। तो आप लोग बताओ यहाँ पे किसे एंजॉय किया है। एक सेकेंड, कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा आपका, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। यहाँ पे आप लोगों को सेल्फ प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो आपका दिया है हिज, इसके हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हिमसेल्फ, तो यहाँ पे आप लोग हिमसेल्फ लगाओ, उसके बाद आंसर हो जाएगा सी नंबर। बताओ यहाँ तक सबसे पहले आप बताओ कि कोई दिक्कत है नाउन में। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देख लिया पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल,
और रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव ये हमने सब पढ़ लिया है। यहाँ से आपका प्रोनाउन होता है खत्म। अब बात आती है यहाँ पे, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। हम आपको कितना भी पढ़ा दें, कितना भी कोई टीचर पढ़ा दे, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपके साथ कुछ नहीं होने वाला, आप सक्सेस नहीं होंगे। आप लोग ये बात हमेशा याद रखना। अगर हमने 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है क्लास में, तो आप अपने आप से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तभी आप लोग सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं ना, जो एक्सपर्ट भी होते हैं किसी भी खेल में, अगर जो प्रैक्टिस लगातार कर रहा है ना, वो भी एक्सपर्ट को पीछे छोड़ देगा। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। तो आओ हम आप लोगों को देख लेते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी है। सबसे पहले यहाँ पे अब हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मतलब आपको पर्सनल प्रोनाउन के भी देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव, सारे प्रोनाउन की हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग बताना आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए हैं। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आप लोग तैयार हो कि नहीं? देखो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ में भेज दो। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करना है ये क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन बता पा रहा है तो आप लोगों को उससे भी और बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। अगर उसे नहीं आ रहा है तो बिल्कुल वहां से मुस्कुरा के निकल जाओ और बोलो चलो ठीक है, मिलेंगे एग्जाम में। क्योंकि आपका जो कंपटीशन है ना, वो आपके दोस्तों के ही साथ में है। वहां पे आपको जो देखने को मिलेंगे ना, वही मिलेंगे, आपके रूम पार्टनर ही वहां पे मिलेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इट वाज हिम। हमने आप लोगों को बताया इट के बाद हमेशा आपका सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे आपका हिम नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा ही। आंसर ए नंबर, यहाँ पे आपका होगा ही। ये आप लोगों को याद है कि नहीं? सबसे पहले देखो, आप लोग प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छे से कर लो एक बार। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया है, ही गिव जॉब्स टू सेवरल अनएम्प्लॉयड मैन इज ए रिमोट विलेज हु। यहाँ पे बताओ हु किसके लिए यूज होता है, हु इस्तेमाल होता है यहाँ पे लिविंग के लिए। यहाँ पे ये बताओ विलेज आपका लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो विलेज आपका नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं विच का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव यू दैट ग्रेट लुक। यहाँ पे बताओ क्या गलती है, किस पार्ट में आपका एरर है। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन बनाने में। हमने आप लोगों को बताया है नाइदर, आइदर, इच, ये जितने भी होते हैं ये होते हैं सिंगुलर, और अपने साथ जो वर्ब लेते हैं ये लेते हैं सिंगुलर। तो यहाँ पे देखो ऑफ आपका एक क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के पहले ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये बात तो हमेशा आप लोग गांठ बांध के रख लो कि इससे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। देखो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, ये जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, ये सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये मान लो आपके किसी न किसी, मतलब आपके सारे एसएससी के हैं, तो यहाँ पे देखो एसएससी के हैं, आपके सीडीएस के हैं, आपके यहाँ पे एनडीए के भी मिल जाएंगे। आपको बैंक के क्वेश्चन इसमें नहीं है, क्योंकि बैंक में हम आप लोगों को बता देंगे इसके बाद जो हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। आज के जो क्वेश्चन है इसमें हमने बैंक के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, तो हम आप लोगों को बैंक के भी क्वेश्चन करवा देंगे। जो आगे टेस्ट करवाएंगे प्रोनाउन का, उसमें हम लोग करवा देंगे। तो यहाँ पे देखो नाइदर आपका है एक सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होता है ये आपका नाइदर, ये होता है सिंगुलर। तो यहाँ पे देखो किया है गिव, तो ये बताओ गिव आपका सिंगुलर है वर्ब की प्लूरल है? तो यहाँ पे ये होता है आपका प्लूरल, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एस, ये हो गया आपका सिंगुलर। तो यहाँ पे आपका होगा बी नंबर आंसर। यहाँ पे देख रहे हो आपका नाइदर कहाँ किया है, आपका गिव कहाँ किया है? सबसे पहले ये बताओ प्यार में दूरियां बढ़ा देने से कमी आती है क्या? आप लोग बताना, थोड़ा आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड हैव देयर। हमने आप लोगों को क्या बताया, वन के लिए हम लोग जो पजेसिव इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे, वंस, ना कि देयर। तो यहाँ पे आपका देयर नहीं होगा, आंसर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किया है वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर
सबसे पहले देखो, अगर आप यहाँ तक पढ़ो, सबसे पहले अगर यहाँ तक गलती है तो पार्ट ए आपका एरर है, इस पार्ट में आपकी गलती है, आपका आंसर हो जाएगा ए। अगर यहाँ तक सही है उसके बाद उसके आगे पढ़ो, अगर आपका इसमें गलती है तो आपका हो जाएगा पार्ट बी में एरर है, अगर यहाँ पे आपका एरर है तो पार्ट सी, अगर कोई एरर नहीं है तो आप आंसर डी लगाओ। यहाँ पे देखो क्या किया है, अगर आप यहाँ तक पढ़ोगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसका मतलब पता, सबसे पहले तो इसका मतलब जान लो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे दोस्तों में से एक, इसका मतलब ये होता है, मतलब ये जो होगा ना ये हमेशा आपका प्लूरल ही होगा। ऑफ के बाद आपका जो आएगा ऑब्जेक्ट ये होता है प्लूरल, ये ऑफ आपका एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट क्या है वन, वन का मतलब एक। यहाँ पे ये बताओ, इसकी वजह से आप लोग जो ये इस्तेमाल करोगे वर्ब, ये आपका क्या सिंगुलर होगा कि प्लूरल। आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब प्लूरल नहीं लगा सकते हैं, हम लोग सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आपका होगा इज ना कि आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किया है जॉन, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो यहाँ पे आप लोग बताओ क्या करेंगे हम। अब यहाँ पे देखो, आपको याद है कि नहीं, क्या पर्सनल प्रोनाउन हमने आपको क्या बताया था, कि उसमें बताया था कि आप लोग अगर आपका पॉजिटिव है तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे 2 3 1, मतलब आपका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो आई जो है फर्स्ट फॉर्म होता है, आई भी आपका होता है फर्स्ट फॉर्म, तो ये होगा आपका सबसे लास्ट में। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जॉन हरी एंड आई, ऐसा भी हो सकता है हरी जॉन एंड आई, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट वाज हिम। हमने आप लोगों को बताया कि हमारा जो पहला ही क्वेश्चन था वो था कि इट के बाद हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपका ही होगा ना कि हिम। ये बताओ, सबसे पहले आप लोगों ने बहुत गाड़ियों में देखा होगा, या तो फिर आप जब सेल्फी लेते होंगे ना तब 2 उंगली दिखा के आप लोग स्टेटस पे लगाते होंगे इट्स मी, वो बिल्कुल सरासर गलत है, वो इट्स मी नहीं होगा, वहां पे इट्स आई होगा। इट के बाद हम लोग हमेशा सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ये हमेशा याद रखना, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मेट द 2 गर्ल्स, यहाँ पे बताओ होम आपका किस पार्ट में एरर है, आई ब्लू। यहाँ पे देखो क्या गलती किया है, सबसे पहले ये बताओ, समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं। यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो होम तो नहीं होगा, सबसे बड़ी गलती तो यही ये किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट में। लेकिन क्यों नहीं होगा आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई किया है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यहाँ पे किया गॉड योर फैमिली एंड यू। सबसे पहले ये बताओ, देखो यहाँ पे किया है योर फैमिली एंड यू, हमने आप लोगों को बताया है 2 3 1, तो यहाँ पे देखो योर फैमिली, यहाँ पे देखो फैमिली आपका एक क्या है नाउन है, उसके बाद ये आपका जो होता है ना ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये आपका होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आता है। तो यहाँ पे आप लोग योर देख के कंफ्यूज मत होना, ये आपका है सेकेंड, ये आपका है थर्ड, आपका होता क्या है 2 3, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आई एंड, यहाँ आपका किया है आई एंड हिम, तो ये बताओ ये आपका है वर्ब, वर्ब के पहले आपका ऑब्जेक्ट आता है कि सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कहना है कि सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे ही नहीं होगा, अगर आप लोगों को कहना है कि ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बाद जब आप एग्जाम देके घर आओगे ना उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि ही होता है कि हिम होता है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, कितनी बार हम बोल चुके हैं कि वर्ब के पहले आपका सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे आपका ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है वन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे इन माई क्लास हैव ए कार, यहाँ पे बताओ क्या एरर है, किस पार्ट में आपका एरर है। वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैव, यहाँ पे देखो गलती क्या किया है, ये आपका है वन, आपका सब्जेक्ट, ऑफ है का प्रीपोजिशन, इसके हिसाब से हम लोग लगाएंगे वर्ब। देख रहे हो सब्जेक्ट कहाँ है आपका, वर्ब कहाँ लगा रहा है। तो ये बताओ दूरियां बढ़ा देने से प्यार में कमी आती है क्या, नहीं, तो उसके हिसाब से हम लोग हैव नहीं हैज लगाएंगे।
तो यहाँ आपका हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन शुड कीप हिज वर्ड। तो यहाँ पे देखो वन है आपका, हिज किया है, ये कभी होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा वंस। इसका पोजीशन वन का पोजीशन वंस होता है। यहाँ पे अगर कर देता एवरीवन तो यहाँ पे आपका हिज सही हो जाता। तो यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन वर हैप्पी टू हियर अबाउट हिज सक्सेस। तो यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को कराया था एवरीवन, एवरीवन और बहुत सारे वर्ड बताए थे कि जैसे कि आपके बूट, सेना, कौन सी बूट पहने हुए, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, आपके ये जितने भी आपके समवन, इनके साथ हम लोग वर्ब जो लगाते हैं वो लगाते हैं सिंगुलर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे आपका वाज नहीं होगा, वर नहीं होगा, यहाँ पे आपका वाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किया है आई डोंट लाइक मूवीज, हु हैज। ये देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अगर आप लोगों ने रिवीजन या फिर अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आप लोगों को सिर्फ देख के बता दोगे कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे देखो मूवीज, मूवीज आपका क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अगर आपका ये लिविंग है तो आपका हु सही है, अगर आपका नॉन लिविंग है तो ये आपका यहाँ हु नहीं होगा, विच होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो ईच ऑफ दिस बॉयज प्ले गेम्स। यहाँ पे देखो ईच हमने आप लोगों को बताया, ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, नन हो, इनके साथ हम लोग क्या सिंगुलर, ये होते हैं सिंगुलर, और इनके साथ हम वर्ब क्या यूज करते हैं सिंगुलर। तो यहाँ पे देखो ऑफ आपका एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले आपका क्या आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है आपका सिंगुलर। तो यहाँ पे देखो प्ले किया है, प्ले आपका क्या होता है, ये होता है प्लूरल, यहाँ पे हम लोग एस लगाएंगे तो आपका हो जाएगा सिंगुलर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। देखो एक बात हम आप लोगों को राम बाण दे रहे हैं, इससे थोड़ा आप लोग अच्छे से ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार बताने जा रहे हैं, इसके पहले भी हमने बता चुके हैं, इसके पहले हमने बता दिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, अगर आप सब्जेक्ट में आप नाउन में आप लोग जैसे हमने यहाँ पे लिखा बॉय, बॉय में आप एस या ईएस लगाते हो तो वो बन जाता है आपका प्लूरल। तो यहाँ पे आप ये है आपका नाउन ऐसा, लेकिन वर्ब में सेम उल्टा है इसके साथ। वर्ब में अगर आप लगाओगे जैसे हमने लिखा यहाँ पे इट, ये होता है आपका प्लूरल, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा देंगे या ईएस जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका सिंगुलर। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट में आपका नाउन में क्या करेंगे हम लोग एस या ईएस लगा के बनाते हैं प्लूरल, ऐसा करते हैं, और उसके बाद हम लोग वर्ब में एस या ईएस लगा के बनाते हैं सिंगुलर। तो प्ले आपका होता है प्लूरल, उसमें एस लगा के हम लोग उसे बनाते हैं सिंगुलर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इज वन ऑफ द दोज स्टूडेंट्स। यहाँ पे बताओ आपका क्या है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स किया है, ये होता है आपका लिविंग, तो यहाँ पे आपका हु लगा है, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो आपका वर्ब, हमने आप लोगों को बताया वर्ब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, जब आप इसे हु को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे ना तो वहां पे आपको मिलेगा क्या, जो इसके आगे आपका लिखा रहेगा। हु के आगे में आपका क्या लिखा है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपका है प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब हम क्या लगाएंगे प्लूरल के सिंगुलर, तो यहाँ पे आपका होगा सिंगुलर, लेकिन वर्ब में हम लोग एस या ईएस लगा के उसे सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, कम आपका होता है यहाँ पे प्लूरल, और कम सा अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे हो जाता है सिंगुलर। तो स्टूडेंट आपका क्या है प्लूरल, तो यहाँ पे हम लोग एस नहीं लगाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड थोड़ा इधर चला गया, कहाँ गया, चलो ठीक है देख लो, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लो। यहाँ पे किया है नाइदर ऑफ देम वर एबल टू कंप्यूटर द वर्क। हमने आप लोगों को बताया नाइदर आपका, नाइदर हो, आइदर हो, एवरी हो या फिर नन हो, ये जितने होते हैं ये होते हैं सिंगुलर। अपने साथ वर्ब क्या लेंगे, यहाँ पे वर्ब लेंगे सिंगुलर। तो यहाँ पे देखो नाइदर, इसके हिसाब से क्या आएगा वाज, ना कि वर। आंसर हो जाएगा बी नंबर। थोड़ा जल्दी कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो यू आर द मैन, मैन आपका क्या है, मैन आपका है लिविंग, लिविंग के लिए क्या आता है आपका हु,
लेकिन हम लोग वर्ब किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, इसी के आगे वाले से। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, हैव। मैन आपका है सिंगुलर, तो यहाँ पे आपका किया है हैव। वर्ब जो लगाया है प्लूरल, तो यहाँ पे आपका होगा हैव नहीं हैज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आई एंड माई वाइफ, तो यहाँ पे आप लोग बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे होगा सबसे पहले ये देखो, जो लेडीज होती है ना वो लेडीज फर्स्ट। आप लोग हमेशा लेडीज बोलते हैं कि लेडीज को आगे नहीं रखा गया है, लेडीज को तो हमेशा आगे रखा गया है। जैसे आपने कभी देखा है कि राम सीता लिखा हुआ, सीता राम लिखते हैं हम लोग, राधा कृष्ण, राधा आगे होती है, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी को आगे नारायण को बाद में। तो ऐसा बोलती हैं महिलाएं कि महिलाओं को तवज्जो नहीं दिया गया, और कितना चाहिए, हर जगह तो महिलाएं आगे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, माई वाइफ एंड आई। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किया है मी एंड माई वाइफ। ये बताओ वर्ब के पहले हम लोग ऑब्जेक्ट कब से लगाने लगे। यहाँ पे आपका मी होता है ऑब्जेक्ट, आई होता है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होगा माई वाइफ एंड आई। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विद हर बुक्स। तो यहाँ पे देखो ईच आपका होता है सिंगुलर, तो इसके हिसाब से हम लोग वर्ब लगाएंगे यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे क्या करेंगे हैज। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। देखो यहाँ पे आपका किया है डू, इसके बाद आप लोग बताना यहाँ पे वर्ब के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट यू का क्या होता है, सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है। तो यहाँ तक इसमें यू में तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये बताओ आई आपका सब्जेक्ट होता है कि ऑब्जेक्ट होता है। तो आई जो है ना ये होता है आपका सब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो यहाँ पे होगा मी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आई नहीं होगा। तो आप लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव आप लोग ये बहुत अच्छे से याद कर लो एक बार, तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, नाइदर ऑफ देम आर। तो यहाँ पे देखो नाइदर के बाद ये आपका क्या आएगा, यहाँ पे इज ना कि आर। आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स स्टैंड अप एंड से यस। तो यहाँ पे क्या, व्हेन हिज और हर नेम इज कॉल्ड बाय द टीचर। इसमें बताओ आप लोग को एरर किस पार्ट में है, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आप लोग लगा ले गए तो मान लो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखो गलती क्या किया है, सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पे इच आपका ये क्या सिंगुलर होता है, ऑफ आपका एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है। वर्ब का क्या उखाड़ लेगा, ऑब्जेक्ट, उस कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट का तो अगर कुछ कोई उखाड़ेगा तो वो होता है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है आपका सिंगुलर इज। इसके हिसाब से देखो यहाँ पे किया है स्टैंड, ये आपका है आपका वर्ब, तो वर्ब है तो ये है आपका प्लूरल। हम लोग इसमें एस या ईएस लगा के हम लोग इसे प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पे कर देंगे स्टैंड, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। ये इस पार्ट में आपका एरर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगन शूटिंग एट ईच अदर। ये बताओ सबसे पहले यहाँ पे किया है ऑल, यहाँ पे किया है ऑल द मेंबर्स। तो यहाँ पे बताओ ऑल द मेंबर्स के हिसाब से हम लोग ईच अदर इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऑन वन अनदर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा वन अनदर। ईच अदर तो हम लोग सिर्फ दो लोगों के बीच में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सी। ये बताओ आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को सबसे पहले ये कमेंट जरूर कर देना कि आपके 25 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।